बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 2.1 का, सेकंड ईयर की किताब का। तो सेकंड ईयर की बुक का जो कि न्यू मैथमेटिक्स है। तो आज जो हम चीज़ करने वाले हैं वो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में नहीं की। चेन रूल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। कोशिश करेंगे कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है फाइंड डेरिवेटिव बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाना है आपने, अप्लाइंग चेन रूल करना है। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर 1/2 हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको हम लेट सपोज करेंगे कि ये u है हमारे पास। तो इस पूरे की जगह हम रख देंगे, तो इस पूरे को हम रख देंगे u, और इसके ऊपर 1/2 है तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू u इंटू 1/2। अब जो हमारे पास चेन रूल होता है वो चेन रूल क्या होता है, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du ओवर dx। du से du कट जाएगा तो dy ओवर dx एज इट इज बच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे dy ओवर du। तो अब हम dy ओवर du करेंगे तो du हमारे पास ये रहा, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है u इंटू 1/2। तो d ओवर du इंटू u इंटू 1/2। सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसे पावर रूल लगाएंगे। पावर पीछे 1/2 और पावर में से एक माइनस, तो 1/2 में से -1 गया, यानी कि एक में से हाफ गया तो हाफ ही बचता है, लेकिन बड़ी वैल्यू का माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास dy ओवर du का जो आंसर है 1/2 इंटू u इंटू -1/2 का। तो अब हम करेंगे du ओवर dx। अब जब हम du ओवर dx करेंगे तो u हमारे पास है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो फिर हम d ओवर dx इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इधर हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। जब हम क्वोशंट रूल लगाएंगे तो नीचे वाला तो हम हमारा आता है स्क्वायर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर आएगा, फिर अंदर ऊपर वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx इंटू 1 प्लस एक्स। फिर माइनस, क्योंकि क्वेश्चन रूल में माइनस आता है, ऊपर वाला बाहर आएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे वाले का हम लेते होते हैं डेरिवेटिव। अब 1 प्लस एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स, 1 का लेंगे तो वो 0 आएगा, और x का हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स। जब हम 1 का लेंगे तो वो 0 आएगा, और 1 और x का जब डी ओवर डी एक्स लेंगे तो वो आएगा हमारे पास -1, क्योंकि माइनस है तो माइनस। अच्छा, जिसका 1 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा तो डी ओवर डी एक्स 1 का 0 आ जाएगा, और डी एक्स ओवर डी एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस एक्स, तो डी ओवर डी एक्स, इसके साथ भी वही 1 का कांस्टेंट का 0 आएगा, और माइनस एक्स के साथ हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि डी एक्स ओवर, यानी कि जब हम एंटर की करती है डी एक्स ओवर डी एक्स तो ये कट के हमारे पास आंसर आता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। और 1 माइनस एक्स ऐसे 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स एज इट इज, ये है हमारे पास माइनस 1 प्लस एक्स। तो 0 में से -1 का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स हमारे पास आ जाएगा। नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ बचेगा 2, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज बचेगा। अब ये हमारे पास वैल्यू है डी यू ओवर डी एक्स की। अब हमने ये जो ये वाला फार्मूला है इसमें हमने पुट कर देना डी यू ओवर डी वाई ओवर डी यू का हमारे पास आंसर आया 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2। तो 1/2 इंटू 1 आगे है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, डी यू ओवर डी एक्स का फार्मूला जवाब हमारे पास है डी ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 यू की जगह पर 1 प्लस एक्स है, तो हम यू पर हम 1 प्लस एक्स को लिख देंगे। अब देखें ना, इसमें हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो u की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ऊपर -1/2 है तो -1/2 लिखा देंगे, डॉट 1 ओवर 1 बचा तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स इंटू -1/2 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू -1/2। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई मजीद करना चाहें, यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इस तरह करेंगे कि 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस, दोनों को हमने अलग-अलग कर दिया, यानी कि -1/2 सबके साथ ना, तो ऊपर भी अलग कर दिया और नीचे भी हमने क्या कर दिया अलग। अब हम इसको क्या करेंगे, जो माइनस ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम है, तो इसके साथ 2 है, जब दोनों चीजें सेम हो जाए तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 2 है, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, तो ये इधर आके 2 माइनस 1/2, और ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस का, तो नीचे आके हो जाएगा प्लस का। ये वाला जो स्टेप है ये इस तरह, मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स, ये भी 1 माइनस एक्स, जब दोनों बेस सेम हो जाए तो जो एक्सपोनेंट है ना वो प्लस होते हैं। अब चूंकि इसके साथ वैसे ही माइनस है तो फिर 2 के साथ ये माइनस हो जाएगा, 2 में से हाफ गया तो 3/2 बचा, और ऊपर वाला 1 प्लस एक्स माइनस का था तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स का 1/2 डॉट 1 माइनस एक्स इंटू 3/2।
ये आपका इसका क्या है आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ये अब इजी क्वेश्चन है। वो कहता है जी u y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल बाय 3/2। तो हम अंदर वाली वैल्यू को u कंसीडर करते हैं, तो y इज इक्वल टू u, पूरा का u आ जाएगा और 3/2 ऐसे। तो यू चूज यूजिंग चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du ओवर dx। सबसे पहले हम फाइंड करें dy ओवर du, यानी कि जो y की वैल्यू हमारे पास है u इंटू 3/2। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पीछे पावर में से एक माइनस 3/2 में से एक गया, तो हमारे पास बचता है हाफ। तो 3/2 इंटू यू इंटू 1/2। अब हम करेंगे डी ओवर डी एक्स हमारे पास आएगा ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको हम अलग अलग करेंगे, डी ओवर डी एक्स साइन का अलग लेंगे क्योंकि प्लस है तो इसको अलग ले लेंगे। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है प्लस कोस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स। तो कोस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। अब हम यही चीज जो है ना इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। डी वाई ओवर डी यू का हमारे पास आंसर है वो 3/2 यू इंटू 1/2 और फिर मल्टीप्लाई डी ओवर डी का आंसर है कोस माइनस साइन एक्स, कोस माइनस। तो 3/2 एज इट इज यू की जगह पर हम यू की वैल्यू पुट कर देंगे और ऊपर 1/2। तो हमारा यहाँ पर भी ये आंसर भी मुकम्मल हो सकता है। आगे करना चाहें तो आप आगे भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है y इज इक्वल टू सीकेंट इनटू tan x। तो हम इसको अभी फिलहाल इसको ये कंसीडर करते हैं कि जो tan x है ना वो हमारे पास x है, y इज इक्वल टू सीकेंट x, ठीक है, कंसीडर करते हैं। तो डिफरेंशिएट करना है x के साथ क्योंकि ये हमारे पास x है, तो हम इस पूरे को x लेंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सीकेंट इनटू tan x, ये इसको यूं समझेंगे कि tan, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं सीकेंट का, तो सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। तो x की जगह पर tan और tan आ गया। जरा इसको दोबारा नोट कर लें। हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास जो है ना सीकेंट x है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सीकेंट x का, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका फार्मूला होता है डेरिवेटिव होता है इसका फार्मूले का सीकेंट x tan x। तो x की जगह पर tan x, इधर भी tan x। तो फिर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेते होते हैं। फर्दर डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं कि जब हम एक दफा इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर x का भी डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो d ओवर dx इंटू tan x। तो सीकेंट tan x एज इट इज डॉट tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर होता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस इंटू अंडर रूट एक्स। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका लेदर लेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/2 प्लस कोस इंटू एक्स 1/2। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू साइन एक्स 1/2 प्लस कोस एक्स 1/2। अब हम ये उनके प्लस है तो हम इसका अलग लेंगे, इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। अब इसमें पावर लगेगा 1/2 पीछे, 1/2 में से एक माइनस, फिर उसके बाद यानी कि 1/2 पीछे, 1 में पावर में से एक माइनस, फिर इसका मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका यानी कि अंदर का साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव लेंगे प्लस डी ओवर डी एक्स। कोस का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस साइन एक्स 1/2 और फिर उसके बाद हम मजीद इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स का। तो डी ओवर डी एक्स फर्दर डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स, यानी कि उसको हम फिर जो हमारे जो भी वैल्यू साथ होती है रेशियो के उसका हम डेरिवेटिव लेते होते हैं। अब जब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 एज इट इज साइन 1 माइनस 1/2 और उनका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का होगा कोस एक्स माइनस साइन 1/2 हो तो इसको हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। अब डी ओवर डी एक्स ये था हमारे पास 1/2, तो 1/2 पीछे पावर रूल लगेगा तो 1/2 में से एक माइनस 1/2, ठीक हो गया। अब 1/2 साइन का है हमारे पास 1 इंटू 1/2 डॉट कॉस एक्स माइनस साइन इंटू अंडर रूट एक्स डॉट 1/2 एक्स का है माइनस 1/2। यहाँ तक भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कोस मल्टीप्लाई और कोस 1 कोस 2 साइन, तो साइन को हम अंडर रूट में भी कर सकते हैं। माइनस साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज, ये माइनस का नीचे आके क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कहता है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x। तो y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका अलग लेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस आ गया, तो इसका हम tan स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लेंगे प्लस कोट का अलग डेरिवेटिव लेंगे एक। अब सबसे पहले तो इसे हम लगाएंगे पावर रूल, 2 पीछे 2 में से एक माइनस, फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे अंदर वाले का डी ओवर डी एक्स tan x प्लस इसका भी हम कोट यहाँ पर था tan का पूरा होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे था tan के ऊपर स्क्वायर। तो जब tan हो या
tan के ऊपर यानी कि रेशियो के ऊपर स्केयर आ जाए तो अगर हम उसका पूरा भी स्केयर ले लें तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब कोड x स्केयर यानी सिर्फ x स्केयर के ऊपर हो तो फिर हम उसको सिर्फ x स्केयर का कंसीडर करते हैं, पूरा नहीं करते। इसलिए d ओवर dx तो इसमें हम पूरे का नहीं लेंगे, इसलिए इसमें जो है ना वो हमारा पावर रूल नहीं लगेगा। तो d ओवर dx कोड का जो होता है ना वो हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर x, और फिर जब फर्दर लेंगे तो x स्केयर का आ जाएगा। तो 2 एज इट इज 2 में से गया 1, tan x का होता है सेकंड स्केयर x माइनस प्लस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x एज इट इज आ गया, और जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पीछे, 2 में से एक माइनस 2 माइनस 1 1 होता है, इसलिए 2x आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, y is equal to sin क्यूब इंटू कोस 2v। अब हम क्या करेंगे जी, अब देखो ये साइन रेशियो के ऊपर है ना, तो अब ये अगर हम इसको पूरे में डाल दें इसमें तो परेशानी कोई नहीं है, क्योंकि रेशियो के ऊपर जो भी पावर होती है वो सारे के ऊपर भी हो, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि v है। तो dy ओवर dv इज इक्वल टू d ओवर dv साइन, तो ये पूरे का हमने ले लिया। अब सबसे पहले तो हम इसका लेंगे पावर रूल, 3 पीछे, 3 में से एक माइनस तो 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव इसका लेंगे d ओवर dx साइन कोस tv। अब इस पूरे को बेटा हम कंसीडर करेंगे x, ठीक है। तो 3 साइन इंटू कोस tv स्केयर डॉट, जब साइन का लेंगे तो अपना डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, x की वैल्यू में कोस 2v वैसे ही आ जाएगा। फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर dx x, लेकिन अब x की जगह पे कोस 2v है। नेक्स्ट स्टेप 3 इंटू एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब d ओवर dx कोस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2v, और अब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2v आ जाएगा। सारी चीजें एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। जब इसका डेरिवेटिव, हमें शुरू में हमने कहा था कि जब 2 और v दो चीजें आ जाएं तो हमने जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे पहले रखते हैं और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये देखें एक चीज यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है कि ये v है ना, तो इसको भी v कर दें, d ओवर dx नहीं d ओवर dv कर दें, तो dv ओवर dv कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2v साइन 2। अब हमने क्या करना है, माइनस 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो 3 2 6 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको ये वाला आपका भी आंसर हो सकता है। मजीद इसको सिंपलीफाई करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये भी आंसर आ सकता है।